नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम हरियाणा के मुंडाला गांव में हैं। यहाँ पर महापंचायत हो रही है कुश्ती के पहलवानों के समर्थन में। यहाँ देखेंगे हज़ारों की तादाद में जो हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के जो खापों के लोग हैं वहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप देखेंगे लगातार लोगों की हुजूम आ रहा है। लोग जितने यहाँ बैठे हैं इससे कहीं ज़्यादा लोग सड़कों पे हैं और वहाँ पर से उतर रहे हैं, ट्रैक्टर से उतर रहे हैं, कारों से उतर के यहाँ पे पंडाल में आ रहे हैं और एक आवाज़ में एक बार ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो। जिन पे पोस्को कानून लगाया है उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और बेटियों के सम्मान में ये बड़ा एक पंचायत होने वाला है। यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे इनकी क्या रणनीति है, ये किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आज क्या होने वाला है? आज यह होने वाला है, मोदी की छुट्टी होने वाली है। जितने बुरे कर्म कर रहे हैं ना, यो जनता को भगा के बुरे कर्म कर रहा है और उनकी आड़ में बहुत बुरे काम कर रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ भी हमारे को न्याय नहीं दे रहा, तो इसकी मुंडी फोड़ेंगे और तसल्ली से फोड़ेंगे कति जमा से मार के। हमारी बहन बेटियां इतना न्याय नहीं मिलेगा, इतना इनकी संतुष्टि नहीं होगी, इतना हम भी शांत नहीं बैठेंगे। ये हमारा मतलब वादा है। आज जो ये महापंचायत होने जा रही है, आपको मालूम होगा पूरे देश में प्रकरण चल रहा है। जो हमारी बेटियां थी, पहलवान बेटियां, उनके साथ जो व्यभिचार किया गया उसको लेकर जो पूरे भारत में आंदोलन है उसको लेकर आज पंचायत होने जा रही है और कोई डिसीजन लेंगे हम लोग। सवाल ये है कि जब ओलंपिक मैच हो रहे थे भारत में, दुनिया में, उस वक्त इस देश को कोई मेडल नहीं मिला था और पूरा हिंदुस्तान सूखा था मेडल से और हर बच्चे की चाहती को मेडल मिले, हमें मिले। पहला मेडल इस देश के लिए जो साक्षी लड़की हमारी मलिक, उसने जब पहला मेडल लिया तो पूरा देश उछल गया था और उसकी जो ड्रेस थी उस पर क्या लिखा हुआ था? इंडिया लिखा था। उस वक्त किसी भी चैनल ने दुनिया के या भारत के ये नहीं कहा था कि ये लड़की हरियाणा की है, ये लड़की जाटो की है। उस वक्त सवाल था ये लड़की भारत की है और इंडिया के लिए मेडल लिया है। साक्षी मलिक ने, विनय फोगाट ने, बजरंग पूनिया ने 6 मेडल लगातार कुश्ती मिले भारत को और विश्व नाम रोशन किया। आज वो लड़की, उनके साथ किसने व्यभिचार किया? जो फेडरेशन का अध्यक्ष था बृजभूषण, और पूरी केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर का आदमी है वो। जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को एक मंत्री की बेटी ने रोक के मारा था और तब भी ये कहा गया ये होम मिनिस्टर का नहीं हटाएगा उसे। आज बृजभूषण को पूरी सरकार खड़ी रखा रही है और प्रधानमंत्री मौन है और हम लोग अब इसलिए आए हैं, ये तय होगा किसी भी कीमत पर हम अपनी बहन बेटी आबरू नीलाम नहीं होने देंगे। बृजभूषण को जेल जाना होगा, लड़ाई का बिगुल बजेगा, सब लोग बैठ रहे हैं, बात होगी और जब तक जेल ले जाए बृजभूषण तब तक आंदोलन चलेगा ये और पूरे देश में चलेगा अब ये। आज हमारी खाप पंचायतें, सभी किसान नेताएं और पूरा तमाम हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से बहुत ही संख्या में यहाँ खापें पहुँची है और यहाँ एक बड़ा फैसला होने को है। अगर 9 तारीख लग ऐलान कर दिया बृजभूषण की गिरफ्तारी ये सरकार नहीं करती तो एक बड़ा ऐलान, दिल्ली को बंद करेंगे। 66,000 पूरे 6,666 मतलब गांव है। लोकल रास्ते तमाम हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब के अंदर है। उन रास्तों को बंद किया जाएगा, बड़ी सड़कों को बंद किया जाएगा। तमाम यानी कि सब्जियां, पानी, दिल्ली की तमाम चीज़ों को बंद करने का खापें निर्णय लेगी। और जो अत्याचार ये सरकारें करी है हमारे ऊपर, बृजभूषण जी ने ये कहते शर्म नहीं आई भाई, बेटियां सबकी शादी होती है और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम दिलो जान की बाजी लगा देंगे, चाहे ये सरकार कितना जुल्म क्यों ना कर ले। सर एक बात बताइए, कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर कानून जो है वो अमीर हो, गरीब हो, ऊपर वाला, नीचे वाला, सबके लिए एक बराबर है। तो पोस्को कानून जब लगा है एक व्यक्ति पर, बृजभूषण शरण सिंह पर, उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो किस तरह की व्यवस्था है जहां कहा तो जाता है एक समान है लेकिन है नहीं? व्यवस्था नाम की कोई चीज़ तो यहाँ है नहीं।
व्यवस्था नाम की आप देख ही रहे हैं, कोई कानून नहीं है। अगर जो किसी का पर्चा दर्ज होता है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज थाने में होता है, तो पहले उसकी गिरफ्तारी होती है। आम पब्लिक के लिए ब्रिजभूषण की कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई वारंट नहीं है, कोई उसको पकड़ा नहीं जा रहा, तो कानून व्यवस्था कहाँ है? नेताओं के लिए अलग है, पैसे वाले के लिए अलग है, आम समाज के लिए कुछ है। यहाँ कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है इस देश के अंदर। ये पोस्को एक्ट में आज तक कोई ऐसा इतिहास में नहीं हुआ जो गिरफ्तारी तुरंत ना हुई हो, उसमें गिरफ्तारी तत्काल है। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है अब जो गिरफ्तारी ना हो, और अभी उसको बचाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं ये, उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है, सबसे पहली मांग ये है, सिर्फ गिरफ्तारी से अलावा कोई हमें समझौता मंजूर नहीं है। पोस्को एक्ट ने बोले रहे बंद, इसने खत्म कर दो भी, जब इसने खत्म कर दिया तो फिर ये घर में बैठा है फिर ये छुटता को नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है पोस्को एक्ट, इसका लागू होना चाहिए कि एक बार भी पोस्को एक्ट हटा दो, फिर मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। फिर तो क्या करे भी, जो अपने ये FIR है फिर तो ये ढीली खत्म हो जाएगी ना, इसकी गिरफ्तारी होगी। फिर सबसे मजबूती हमारी पोस्को एक्ट हम चाह भी यो होनी चाहिए। हम यह चाह कि कोई भी हो, देखो बाण बेटी सबकी बराबर है। अगर आज उस बाण बेटी पर बात हो तो पूरा समाज की बाण बेटी है। हम चाह भी पूरा समाज इस लड़ाई में भागीदारी देवा, और आज उस बेटी की बात नहीं, पूरी समाज की बेटिया की बात है। एक बात बताइए जो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ये किस तरह का लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में जिससे हमारा देश का नाम बनता है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के नाम से कुश्ती के मैदान में हमारा नाम ऊंचा होता है, उन लोगों को जिस तरीके से हुआ 28 तारीख को, क्या वो जायज़ था नाजायज़ था? मोदी कोरिया की तरफ बदल रहा है, सब किसी को लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, चाहे वो किसान हो, पहलवान हो या जवान हो। पुलवामा हमला के बारे में बता दिया हमारे पूर्व, उसने जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, अब जो जिसको करे उसने CBI रेड मरवा दे है। कदे ही ब्रजभूषण 50 पर टीवी का गा लिया, कदे का ये 15 रुपया का मेडल है, कदे कब हुआ, कहाँ हुआ, इधर तरी इसी तीसी कर दी, सारी चीज़ें गा ली परसों अखबार में। अब काम डूब का मरेगा, बोले मैं फांसी खा लूँगा, कहता वो अगर मेरे कमी पाओगी, वो कमी नहीं। अगर ये जेल में हाथ डाल दें, हज़ारों लड़के आएंगी बाहर, हज़ारों लड़के आकर के अपना दुख दर्द बताएंगे, सच्चाई है इसमें। ये इतनी गंदी निकम्मी सरकार है, इसमें इतने निकम्मे मंत्री बैठे हैं जिन्होंने पहलवानों के साथ भी इतना दुर्व्यवहार किया। वहाँ जंतर मंतर पे देखो अब जो प्रोग्राम था, कितनी बर्बरता करी है उनके साथ। तो इनको ये भुगतना तो पड़ेगा, आने वाले टाइम में सब भुगतना पड़ेगा इनको। पब्लिक का फर्ज बनता है कि एक जात पात और इस बरादरी से निकल के हम इनका साथ दें, तभी हम ऊपर जाके, अगर जैसे किसान आंदोलन था, अगर संपूर्ण समाज एक तत्वित होकर इकट्ठे तो होकर उसको उस टाइम पूरा कर देते ना, आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। चलो जो बीतते सो बीतते, अगर आज भी पूरी पब्लिक तनुर्मंदन से इनके खिलाफ आवाज़ उठा लेंगे तो ठीक है। यानी बहन बेटियां छोड़ दो, आम आदमी और एक मीडियम वर्ग भी सुरक्षित नहीं रहने का इस सरकार में, अगर यही दिन चलते रहे तो। लेकिन आज इस देश का ये दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान इस देश की मीडिया ही बेच चुकी है। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, खट्टर, सारे चैनल, सारे कॉर्पोरेट घराने से सब उन्होंने खरीद चुका है। हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, उन्होंने एक बात कही थी, अगर राजाओं का कोई राजा है इस देश का, अन्नदाता किसान और मजदूर है। लेकिन आज किसान और मजदूर रोड पर पड़ा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ वाला देख लो। ब्रजभूषण सिंह जो करप्ट आदमी, BJP का सांसद है, जो सारा देश रुक के मारा है, और अमित शाह और मोदी अपने घर बैठा रहे हैं। अरे ऐसे भ्रष्ट आदमी को जूते मारो, बाहर करो पार्टी से। ये किस तरह का लोकतंत्र है सर, जहाँ पे लोगों की सुनी ही नहीं जा रही है? लोकतंत्र नहीं कहेंगे से तो तानाशाही कहेंगे। और ये सरकार जो है निकम्मेपन की सारी हदें पार कर चुकी। अजय मिश्र टेनी UP के अंदर, जिसने 4 किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी से न कुचल दिया, उसके बाद आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज वो राज्य मंत्री है, वहाँ UP के सभी किसानों ने 1000 बार धरने प्रदर्शन कर लिए, परंतु अब जो है ये किसान और के मान सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि अब की बार उन्होंने बेटियों पर वार किया है, और बेटियों की इज्जत सर्वोपरि हमारे लिए है। इसके पीछे जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये राजनीति चल रही है, इसका क्या जवाब आप लोग दोगे? नहीं, राजनीति, किसान और मजदूर क्या राजनीति करेंगे? बेटियों का मतलब अपमान हुआ है, तो इसमें राजनीति वाली कौन सी बात आ गई? अरे देश का प्रधानमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री, UP का मुख्यमंत्री एक चोर के साथ खड़े हैं सरेआम। अगर यही व्यक्ति मुस्लिम कम्युनिटी से होता तो आज से पहले इनकाउंटर हो जाता इसका। सर आप तो नौजवान हैं, इसमें आप नौजवानों की क्या भूमिका है सर? नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर।
और पूरा देश का नौजवान आज मायूस है, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शोषण जो सरकार है ये हर प्रकार से हर व्यक्ति का हर तरीके से कर रही है। आज जिस प्रकार से महिला पहलवानों का शोषण हुआ है, आज मैं इनको धन्यवाद करता हूं कि देश के सामने आई और जो असली बात थी वो रखी। आज देश इनके साथ खड़ा है और लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। ये ब्रिजभूषण जी ने कैसे कह दिया, बिज्जू जी ने, भाई कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मर्द का बच्चा है तो नार्को टेस्ट करवा ले, नार्को टेस्ट, उसके बाद में डीएनए टेस्ट करवा ले। हमारी बेटियां भी तैयार है, हम भी तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए और उसको गिरफ्तार कराने के लिए। देखिए, आज जो देश का प्रथम व्यक्ति है वो महिला है और महिलाओं की आज बात है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी ने इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि आज एक बड़े लेवल की जो मतलब महिला पहलवान है जिन्हें पूरे देश का नाम रोशन किया है, अगर उनके साथ ऐसा है, ये विचार उन्होंने करना चाहिए और उसको ग्राउंड लेवल पर मतलब ज़मीनी सतह पर इसको उतारना चाहिए कि इसी प्रकार की मतलब इस प्रकार की घटनाएं, देखिए शोषण बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है और तो बुजुर्गों की महिलाओं के साथ भी हो रहा है। लेकिन आज राष्ट्रपति महिला है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार की जो घटना हो रही है उनको पूर्ण रूप से रोक लगा देनी चाहिए। 7 साल से देख रहे हैं भाई, जाट आरक्षण आंदोलन में इन कोई राजनीति कर रहे हैं, 35 का नारा दिया, अब फिर किसान आंदोलन आज भी ये तो भाई वो पंजाब के जो हमारे भाई आए उनको भी ये बोले अलगाववादी हैं, वो हरियाणा के बोले हरियाणा के नहीं हैं, इसमें सारे पंजाब के हैं। आइडेंटिटी कार्ड दिखा के हम आधार कार्ड दिखाए थे, वहाँ हम 1.25 साल बैठे रहे, वहाँ 1850 का कहता हुआ ना जान दी, वहाँ फिर भी मोदी ने आके गलती मानी, गलती मानने का अहंकार का टूटा का अहंकार मोदी का भी शर्म आनी चाहिए। वो भी हमारी बेटी थी जो दिल्ली में चाकू से 15 बार करके मार दी, उसके लिए तो 2 मिनट में ट्वीट कर दिया। और जिसको अपनी बेटी हम अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मांग रहे, मोदी की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी ने कहा था ये जो भोगाट बेटी है हमारी, ये मेरी बेटी है, मेरे परिवार की बेटी है, उसकी बेटी के न्याय के लिए हम अन्याय को काटा मारने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आज हमने नहीं पता है आर पार का होगा, जो फैसला चलो निसाब लें, ये समाज ले, ये खाप लें भाई, एक में कोई फैसला ले ले उसको हम पार तारेंगे, पीठ में गोली नहीं खाएंगे, छाती में गोली खाएंगे, ना मुकदमे डरते ना मरने डरते भाई, हमने चाहिए न्याय। एक बात सबने उठाई है और ये बार बार ये देखने को आता है कि जब भी लोग, खासकर किसान, मजदूर, आम लोग अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर लड़ते हैं, तब उसको राजनीति बताकर उसको दबाने की कोशिश की जाती है। हमको याद होगा जैसे सर ने भी उठाया, किसान आंदोलन को अलगाववादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान से फंडिंग, पता नहीं कितने आरोप लगा के उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। ये देखने में आता है कि जब भी लोग लड़ते हैं उन्हें हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, जाट के नाम पे, दलित के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पर हर तरीके से बांटने की कोशिश की जाती है, ताकि मजदूर और किसान एकजुट होकर सही लड़ाई को लड़ ना पाएं और उससे गुमराह हो जाएं। यही कोशिश इस बार भी की जा रही है। लेकिन ये देखने में आ रहा है इस मंच को देखकर कि एक साथ बहन बेटियों की आवाज़ को उठाने के लिए तमाम, सिर्फ हरियाणा की लड़ाई नहीं है, ये कुछ मीडिया पे ये आशा आ रहा है कि हरियाणा की लड़ाई है। ये हरियाणा की लड़ाई नहीं है, ये देश का सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि जब साक्षी मलिक इनाम जीत रही थी तो उनके पीठ के पीछे हरियाणा नहीं लिखा था, जाट नहीं लिखा था, इंडिया लिखा था, हिंदुस्तान लिखा था। तो हिंदुस्तान की बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई आज हरियाणा के और देश के तमाम लोग लड़ रहे हैं, जिसको राजनीति का चेहरा बताकर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसको खिलाफ लोगों की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये भी समझना है कि ये किस तरह का लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में महिलाओं का आवाज़ उठाने का हक तक नहीं है। ये किस तरह का लोकतंत्र है जिसके नाम से देश का नाम रोशन होता है, उनको पैरों से दबा के उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। कहा जाता है कि आपको इस लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का हक है, फिर उसको बैरिकेड से क्यों रोका जाता है, क्यों 144 धारा लगा दी जाती है, क्यों उनके जिस पे पोस्को कानून लगाया जाता है उसको तुरंत जेल में डाला जाता है, लेकिन एक बड़े से नेता को पोस्को कानून लगा हुआ है उसके बावजूद उसको जेल में आज तक नहीं डाला गया। तो सवाल पूछने का हक इन तमाम लोगों का है। ये सोचने की ज़रूरत है
लोकतंत्र कौन कह रहा है? राजदंड स्थापित कर दिया। ये किस तरह का ये सवाल आ रहा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में लोगों का सवाल पूछने का भी हक नहीं हो तो ये किस तरह का लोकतंत्र है? इस पर सवाल उठाने की आज ज़रूरत है। ये भी समझना ज़रूरत है कि आज कैसे हमारी बेटी हो जाती है। ये वीडियो तो हमने चलाया था सर, और हमने देखा भी, सर ने बताया भी कि इनने आँखों से इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। 28 तारीख को जेल में बंद कर दिया था, कर लिया था। इनको रात को छोड़ा गया। और एक महिला ने ये भी बताया कि रात की पाली में कई महिलाओं को उठाया गया, उन्हें रात के 11 बजे छोड़ा गया अकेले में खेतों में। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। एक तरफ संसद का उद्घाटन होता है और दूसरी तरफ न्याय की मांग करने वाली बहन बेटियों को इस तरह से जाति का पूरा सामना करना पड़ता है। तो सोचना पड़ेगा कि आज विकल्प क्या है। विकल्प यही लगता है कि जिस तरह से ये मजदूर और किसान सभी धर्मों और जातियों के लोगों में ना बंटकर राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म जाति से ऊपर उठ के एकजुट होके देश को बचाने का आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसी समाज बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा जहां पे मजदूर और किसान अपने भविष्य का खुद फैसला करें। उस तरफ जाने के लिए आज एक विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी जहां पर किसी भी आधार में, किसी भी सूरत में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न संभव ना हो, जहां जात और धर्म के नाम पर बंटवारा ना हो, जहां पर लोगों के अधिकारों को किसी भी सूरत में कुचला ना जाए। ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना हम सबको देखना होगा। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।